बिगर प्रैक्टिस से ज़्यादा रहने से आँख को नुकसान हो सकता है। दूसरे दिन 10 सेकंड और बढ़ानी, तीसरे दिन 10 सेकंड और बढ़ानी, इस तरह रोज रोज 10 सेकंड बढ़ाते जाने का। और इस बात को अगर आप 9 महीना कर लिए तो 9वें महीने के बाद में आपको सवेरे नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवेरे का नाश्ता बंद, आपको कोई खुराक की जरूरत रहेगी, शक्ति उतनी ही रहेगी। थोड़े समय में रात का खाना बंद हो जाएगा, उसके बाद में दोपहर का खाना भी बंद हो जाएगा। दुबला नहीं होना, क्योंकि आप तो सूरज की शक्ति को वापर रहे हैं। आपने पेड़ को देखा है, पेड़ हम खाते हैं जैसे अनाज की चीज, अनाज खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, शाक भाजी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। वो शक्ति कहाँ से पाते हैं? वो सूरज में से शक्ति पाते हैं। और सूरज की शक्ति इनडायरेक्ट हमको मिल रही है, तो क्यों ना हम सूरज की शक्ति को डायरेक्ट ले लें और सूरज की शक्ति को अपने आँख में से सीधा ले लें। तो ये शक्ति पाने का बहुत ही बड़ा पावरफुल तरीका है। अगर आपकी 15 मिनट तक प्रैक्टिस बढ़ गई तो आपके शरीर के जितने भी रोग हैं सबके सब रोग चले जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस 30 मिनट तक पहुंच गई, जो 6 महीने में पहुंच जाती है, तो आपके मन के जितने भी रोग हैं सबके सब रोग निकल जाएंगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस पौने घंटे तक पहुंच गई तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। एनलाइटनमेंट की बात जो आप सुनते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे अगर आप निर्विचार में भी रहेंगे और 45 मिनट सूरज के सामने रहेंगे और उसकी शक्ति लेते रहेंगे। तो ये सूर्य शक्ति से शक्ति पाने का तरीका है। जैसे सूर्य उपासना कर सकते वैसे चंद्र उपासना भी कर सकते हैं। चंद्र के सामने भी, पूनम के चांद के सामने या तो ज़्यादा खिले हुए चांद के सामने हम इसी तरह जो सूरज के सामने से शक्ति लेने का तरीका है, वही तरीके से चंद्र के सामने भी, चंद्र उपासना से भी शक्ति पा सकते हैं। अगर किसका रहने का, लिखने का रह भी गया तो कोई मिस नहीं करेगा। ये पूरे के पूरे प्रवचन मेरा 6 दिन पहले घाटकोपर सोमिया कॉलेज में हुआ था, उसकी सीडी अवेलेबल है, वो मेरे साथ में है। उसमें पूरी बात लिखी है। आइए सुनने में, वीडियो में आए तो देखने जाए मिलेगी। ओके, तो ये सूर्य से शक्ति पाने की बात रही। चंद्र से शक्ति आप डायरेक्ट पा सकते हैं, सीधे डोळे से चंद्र के सामने देख सकते हैं। पर जो मैंने संभवी मुद्रा में कहा, उसको इस तरह देखने से आपको तुरंत ही महसूस होगा कि आप शक्ति पा रहे हैं। इस तरह आपने बहुत ही शक्ति पा ली और अचानक आपको लगे कि मैं ज़्यादा ध्यान किया और मेरा भी सर दर्द हो रहा है। ऐसा किसको अनुभव होता होगा? हाँ, शक्ति जब जमा हो जाती है तो सब चक्र तो खुले नहीं है, सब चक्र बैलेंस भी नहीं हुए, शक्ति ट्रांसमिट भी बराबर नहीं हो रही है। तो इस तरह शक्ति एक जगह पे शक्ति एकत्रित होती है तो आपको सर दर्द होता है। उस तरह शक्ति को भी चैनलाइज करना है तो एक्स्ट्रा शक्ति को फ्लो कर देना, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा, अभी तो नेचर से मिलती है, फुकट में मिलती है, वो शक्ति लेते ही जाना। तो एक्स्ट्रा शक्ति का क्या करना है? एक्स्ट्रा शक्ति का उपयोग करने के लिए बच्चों को बुलाना बाजू में, उसके सर पे हाथ रख देना और भावना करना कि मेरे शरीर में से शक्ति निकल के बच्चे के ऊपर जा रही है। आशीर्वाद देते हैं ना, देखो मैंने तो यहाँ ये वातावरण में कितने वाइब्रेशन है। आपने जो प्राणायाम की मेहनत आप लोग ने की, ध्यान की मेहनत आप लोग ने की, और पर पूरा जो ओरा मंडल बन गया है, बादल, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। जब मैंने ऐसा हाथ शुरू किया, जैसे पानी का धोध हाथ में से निकलता है उतना फुल पानी हो गया है। ये जगह की खूबी है। इतने कई लोगों ने, हजारों लोगों ने यहाँ जो आके प्राणायाम किए, ध्यान की, उसकी पावर है। ओके, तो इस तरह से आप शक्ति का उपयोग कर सकते हैं चंद्र से और सूरज से। अब आगे बढ़ेंगे आप। हाँ बोलिए। नहीं, चंद्र की उपासना आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, जब चंद्र मध्याह्न में हो, चाहे बाद में हो, कर सकते हैं। कृपया सवाल जवाब का लिए मैं पूरा 10-15 मिनट दूंगा, वो ऑफिशियल टाइम पूरा होने के बाद में, जब तक आप हर एक लोगों के हर एक सवाल पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, यहीं बैठूंगा, आपके सभी सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज़ अभी बात के बीच में सवाल जवाब नहीं करेंगे। आप सवाल ज़रा याद कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो। अभी आगे बढ़ेंगे कि वायु की शक्ति, तो सूर्य से, वायु से कैसे शक्ति पाना, वो तो आपने बात कर ली प्राणायाम से, वो 3:2 से। और थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, बराबर। 3:2 ब्रीदिंग कैसे करने हैं? जब आप 3 बोलेंगे तो आपको श्वास लेना है, 2 बोलने, 5 लेना है, 5-6 बोलने के समय सांस लेना है। सांस लेते समय आपका पेट फूलना है, श्वास छोड़ते समय आपका पेट को अंदर जाना है। आपको सीधा बैठना है, कमर सीधी, गला सीधा, हाथ इस तरह ज्ञान मुद्रा में, और ब्रीदिंग करना है और श्वास पूरा भरना है, पूरा खाली करना है।
करेंगे। 1 2 3 बोलते समय श्वास लेना है, 5 6 बोलते समय श्वास निकालना है। सब लोग साथ में शुरू करेंगे। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, मेरे साथ में रहेगा। लो छोड़ो छोड़ो, 1 2 3 5 6, राधे कृष्णा, आंख बंद रखे, राधे कृष्णा, सो हम हम थोड़ा झड़पी श्वसन करेंगे। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, साथ में रहो। लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, आंखें बंद, चेहरे पे आनंद। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, पूरा लो, पूरा छोड़ो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, आंखें बंद। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ओके। सब लोग प्लीज ध्यान में बैठिए। आपका आवाज जब मन बाजू भटकता है तब आपको स्ट्रेस आती है। एक छोटा सा प्राणी अपने बिल में जमीन के अंदर है, प्लीज़ आंख बंद रखें, सब लोग कान से सुनिए। वो प्राणी जब अपना मुंह बाहर निकाल के देखता है तब तक एकदम शांत रहता है, पर बाहर से वो टाइगर को, बाघ को देखता है, उसको एकदम स्ट्रेस आ जाती है, वो फटाक से अंदर घुस जाता है। तो जब आप दुनिया में आपका मन लेके जाएंगे तो आपको स्ट्रेस आएगी, क्योंकि दुनिया में आपको टाइगर देखने मिल जाएंगे, नई पसंद वाली चीज़ मिल जाएगी। तो शांति पाने के लिए क्या करना है, अपने अंदर उतर के आना है। तो उसके 2 स्टेप है। जो दुनिया में मन भटकता है उसको पहले तो अपने आजू बाजू पे मन को लेके आओ। जो बच्चे लोग को खेलने की आवाज़ आती है, मेरे बोलने की आवाज़ और कोई आवाज़ है, वो सभी आवाज़ को पहचानो, सभी आवाज़ को स्वीकार करो, वो सभी आवाज़ पे अपना मन लगाए रखो। अब आपका ध्यान आपके शरीर के आसपास है, इर्द गिर्द है। अब आपके ध्यान को आपके बाहर के शरीर में ले जाते हैं। इस टाइप का शोरगुल जो आपको सुनाई देता है वो 24 घंटा चलता रहता है, पर हमारे मन में उतना शोरगुल है कि बाहर का शोरगुल हमको नहीं सुनाई देता है। अभी जब मन शांत हुआ तब हमको सब आवाज़ सुनाई देने लगी। कृपया सब लोग आंखें बंद रखें। अब आपका ध्यान को आपके बाहर के शरीर के नज़दीक लाइए। आपका पैर जहाँ जमीन से स्पर्श कर रहा है वहाँ ध्यान ले जाइए। आपके हड्डी का निचला भाग जहाँ जमीन से स्पर्श कर रहा है वहाँ ध्यान ले जाइए। आपके हाथ जहाँ पैर को स्पर्श करे वहाँ पे ध्यान ले जाइए। तो आपका ध्यान आपके शरीर के अंदर के हिस्से में ले जाइए। अगर कहीं से आवाज़ आता है, अगर कहीं हलचल होती है तो वहाँ ध्यान ले जाइए। ये सब काम एक साथ में करना है। एक एक डायमेंशन ऐड होते जाएगा। अभी आपको बाहर का आवाज़ भी सुनना है, का बाहर शरीर पर भी ध्यान रखना है, आपके अंदर के शरीर पर भी ध्यान रखना है। और अब आपको अपने प्राण के ऊपर ध्यान रखना है। जब आपने इतनी गहरी सांसें ली है तो आपकी उंगली के अंदर आपको कुछ टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगा, कुछ प्राण की हरकतें महसूस होगी। प्लीज़ आंखें बंद रखिए। ये प्राण को बराबर पहचान लो। यही प्राण आपको सभी चक्रों, यही प्राण आपको आध्यात्मिक उन्नति तक पहुंचाएंगे। सभी आध्यात्मिक शक्ति ये प्राण की मदद से मिलती है। यही प्राण आपके मन से विचारों को हटा देंगे, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को हटा देंगे। प्राण बहुत ही सूक्ष्म शक्ति होती है, उनके वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म रहते हैं और मन के वाइब्रेशन से भी, विचारों के वाइब्रेशन से भी काफ़ी सूक्ष्म रहते हैं। विचारों को हटाने का बहुत ही पावरफुल तरीका है प्राण के साथ में रहना। अभी आप प्राण के साथ में उसका अनुभव करो। आपके उंगली के ऊपर, आपके नाक के आसपास, अगर कंधे के आसपास आप कुछ अनुभव करते हैं प्राण का तो उसके साथ में रहो। आपको 3 चीज़ के साथ में एक साथ में रहना है। बाहर का आवाज़, अपने बाहर का शरीर, अंदर का शरीर और आपके प्राण। अभी आपके ध्यान में एक नया डायमेंशन को ऐड करते हैं, वो है श्वास का डायमेंशन। आप श्वास के ऊपर ध्यान दो।
आप जब श्वास लेते हैं तो आपको ठंडी हवा अंदर जाती महसूस होती है। आप जब सांस निकालते हैं तब आपको गर्म हवा बाहर आती महसूस होती है। बिगर स्पर्श किए अनुभव से देखो कि श्वास कौन से नाक से चल रही है, दाएं से, बाएं से या दोनों में से। जब सांस अंदर जाती है तो कहाँ तक अंदर जाती है, सांस बाहर आती है तो कहाँ तक से बाहर आती है, ये सबका अनुभव करो। अगर आप लेते श्वास में ठंडक का अनुभव और निकलते श्वास में गर्माहट का अनुभव कर रहे हैं तो आप अल्फा स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। प्लीज़ आंखें बंद रखो। और अल्फा स्टेट के अंदर जब पहुंच गए तो विचार आपके साथ नहीं हो गए, तो अब आप निर्विचार अवस्था में निश्चित पहुंच गए और आपको नेचर से वाइब्रेशन बड़े पावर से मिलने की शुरुआत हो गई है। अगर आप ठंडी गर्मी को महसूस करें तो अगर आप प्राण को महसूस कर रहे हैं। अब हम और एक डायमेंशन को ऐड करेंगे, वो है विचारों का डायमेंशन। आपको विचार करना नहीं है, विचारों का विस्तार भी नहीं करना है। तो अगर कोई विचार आ गया तो उसको रोकना भी नहीं है, पास हो जाने देना और साक्षी भाव से देख लेना है कि मुझे कौन से विचार आया है। इस तरह विचारों के साथ में भी रहो। अगर आप नदी में बैठे हैं तो पूरी नदी को नहीं देख सकते हैं, पर नदी के बहते, पानी के बहते प्रवाह को नदी कहते हैं और विचारों के बहते प्रवाह को मन कहते हैं। आपको अपने मन के किनारे पे आके बैठ जाना है और विचार को देखना है। अभी समग्र ध्यान रखना है, आजू बाजू के आवाज़ का ध्यान, आपके बाहर के शरीर पे ध्यान, आपके अंदर के शरीर पे ध्यान, आपके प्राण पे ध्यान, आपकी सांस पे ध्यान और आपके विचार पे ध्यान। ये सभी ध्यान की अवस्था में एक साथ में आपको रहना है। अभी अगली 2 मिनट कोई कमेंट्री नहीं होगी, आप लोग सब ध्यान में बैठेंगे। 2 मिनट बाकी है। ये पांचों चीज़ का एक साथ में आपको निरीक्षण करना है। सब लोग कृपया आँख बंद रखें। आँख खुले रहने से शक्ति बाहर बह जाती है। मुझे आपको बहुत पावरफुल चीज़ें सिखानी है, वो बंद आँखों में ही आपको समझ में आएगी। डेढ़ मिनट का ध्यान बाकी है। आसपास के आवाज़ पे ध्यान, अपने बाहर के शरीर पे ध्यान, अपने शरीर अंदर के शरीर पे ध्यान, अपने प्राण पे ध्यान, अपने श्वास पे ध्यान, विचारों पे ध्यान और सभी चीज़ पर एक साथ में ध्यान। अब 1 मिनट बाकी है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा, एकदम हल्के फुल्के बैठे रहो। कहीं कोई एकाग्र होने की भी कोशिश मत करो, सिर्फ निर्विचार अवस्था में रहने की कोशिश करो। ये पोजीशन में आपके शरीर में, सेल में और ज़्यादा ब्रीदिंग करें तो 80% ऑक्सीजन हो जाएंगे और स्ट्रेस और डिप्रेशन हर चीज़ चली जाएगी। अब ध्यान के 15 सेकंड बाकी है। प्लीज़ सब लोग आंखें बंद रखें। ये मिठाई की बात करने में आनंद नहीं आता, मिठाई खाने में आनंद आता है। मैं आपको आज मिठाई खिलाना चाहता हूँ और मेरी सूचना के मुताबिक जो बराबर फॉलो करेगा, मेरा दावा है कि उनको ज़रूर मिठाई का स्वाद मिलेगा। पर मेरे कहने के मुताबिक करें। सब लोगों की आंख बंद रहेगी। अब हम वापस 1 मिनट के लिए स्पीडी ब्रीदिंग करेंगे। सब लोग साथ में श्वास लेना है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो छोड़ो छोड़, लो लो लो, छोड़ो छोड़ो, लो लो लो, छोड़ो छोड़। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। आप लोग ध्यान में बैठे रहो और बंद आंखों से मेरी सूचना को सुनो। नॉर्मल श्वास लेते रहो और प्लीज आंख मत खोलना। मेरी सूचना को, आसमान के सामने पैरेलल हाथ रखो। आसमान के सामने पैरेलल हाथ रखो, समांतर हाथ। आकाश के सामने दोनों हाथ खुले, ऊपर की तरफ समांतर रखो। ऊपर की तरफ समांतर, ऊपर हाथ नहीं, हाथ सामने रखना है। अपने छाती के सामने हाथ रखने पर आकाश की तरफ रखना है।
अब हाथों को धीरे से, हथेली ऊपर, हथेली आकाश की तरफ रहेगी, हथेली, हाथ का पंजा, हथेली आकाश की तरफ रहेगी। अब हाथ को धीरे धीरे नजीक लाओ, चींटी की स्पीड में, और अपने हथेली के ऊपर ध्यान दो। छाती के नजीक नहीं लाना है, दोनों हाथ को एक दूसरे के नजीक लाना है, दोनों हाथ को एक दूसरे के नजीक, हथेली आकाश के सामने। और आप महसूस करो कि आपको प्राण का संचार महसूस कर रहे हैं, कोई अंदर हाथ हो रहा, पानी को काट अनुभव है। और हाथ दूर करो, नजीक आने के बाद में हाथ आकाश के समांतर रखने हैं, दूसरे के समांतर नहीं रखना है। वापस हाथ को धीरे धीरे नजीक लाओ और हाथ को दूर करो। और देखो हथेली के ऊपर मन लेके जाओ, आपकी उंगली के ऊपर, हथेली के ऊपर किनारे पे आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ कट रहा है, हवा में नहीं पर पानी में हाथ है, ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ प्राण का अनुभव हो रहा है, वो देखिए। अच्छा, अब ताली बजाने की पोजीशन में दोनों हाथ लेके जाओ और दोनों हाथ एक दूसरे के सामने रखो और धीरे धीरे लाओ। ताली बजाने की, ताली बजाते हैं ना, वैसे दोनों हाथ एक दूसरे के सामने रखो, धीरे धीरे नजीक लाओ, चींटी की स्पीड में नजीक लाओ, और नजीक आने के बाद में थोड़ा थोड़ा दूर रखो। आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि आपके बीच में कुछ तकिया आपने पकड़ के रखा है, तो प्लीज़ आंख बंद रखो, मुझे जवाब मत दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आपके हाथ के बीच में आपको महसूस होगा। ये आपका प्राण शरीर। आज तक आपने प्राण शरीर की बातें सुनी थी, पर आप पहली बार प्राण शरीर को छू रहे हैं, आपने प्राण शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका प्राण शरीर आपके हाथ में है। जो प्राण शरीर में आपके देख रहा था, वही शरीर आपको स्पर्श कर रहा हो आप अभी, और भविष्य में देख भी पाओगे। अभी जैसे बच्चे लोग छुप छुप गाड़ी चलाते समय हाथ को गोल गोल एक दूसरे के सामने घुमाते समांतर, वैसे घुमाओ। कल्पना करो, बच्चे लोग छुप छुप गाड़ी चलाते, खुले हाथ, पंजा दोनों एक दूसरे के सामने, और पैरेलल में जरा धीरे धीरे, स्पीड से नहीं, स्पीड से, चींटी की स्पीड से, चींटी की स्पीड से। और दोनों के हाथ के बीच में क्या होता है उसको अनुभव करो, दोनों हाथ के बीच में क्या होता है उसका अनुभव करो। अभी आप हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अनुभव करो। ओके, अभी आप ज्ञान मुद्रा में वापस बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा में वापस बैठ जाओ, सब लोग ज्ञान मुद्रा बैठ जाओ और अपना एक धागे का अंतर करो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में। प्लीज़ आंख बंद रखो, वरना आपकी जो मेहनत है वो चली जाए, उसका फायदा नहीं मिलेगा। अंगूठे और उंगली के बीच में एक धागे का अंतर बना दो, 1 मिलीमीटर का अंतर, और देखो दोनों के बीच में प्राण का फ्लो आप महसूस करो। अंगूठे और पहली उंगली के बीच में प्राण का फ्लो जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आपको महसूस हो रहा है बहुत ही स्पष्टता से। कमर सीधी रखो, गला सीधा रखो, तो आपको प्राण का फ्लो महसूस हो रहा है। अब आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर पूरा मन लेके जाओ और वहाँ पे ध्यान लेके जाओ। देखो आपको ब्लड का सर्कुलेशन का अनुभव होता है क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है, खून का जाने का, खून टकरा से दीवार से वापस आता है, कैपिलरीज में खून घूम रहा है, उसका आपको अनुभव होता है। जिसने बराबर सूचना का पालन किया है, गुरु कृपा से कई लोगों को फायदा होगा। अब आप लोग को मसलिए, सब लोग हाथों को मसल के आंखों के ऊपर हाथ लगा दो, आंख के ऊपर हाथ लगा दो और अनुभव करो कि, भाव करो कि आपके हाथ में से एनर्जी निकल के आंख के अंदर जा रही है। हाथ में से एनर्जी निकल के आंख में अंदर जा रही है। हाथ को आंख पे नहीं रखना है, हथेली को आंख पे रखना है, हथेली में से एनर्जी निकल के जा रही है। आपको शरीर का जो भी पार्ट दुख रहा है या तो आइंदा दुखा रहता है उसके ऊपर हाथ रखो। कमर दुखती है तो कमर पे, छाती दुखती है तो छाती पे, कंधा दुखता है तो कंधे पे, घुटन दुखती है तो घुटन पे, वहीं हाथ दोनों रखे। चिन्ह मुद्रा में या तो चिन्मयी मुद्रा बना के हाथ वहां रखो। जो जानते हो, जो नहीं जानते हो प्लेन हाथ को रखो। चिन्मयी मुद्रा में हाथ रखो, या तो चिन्ह मुद्रा में या तो प्लेन हाथ को दर्द है। और आपका मन को जहां दर्द है वहां लेके जाओ, जहां आपको दर्द चाहे, या तो कभी कभी होता है दर्द, वहां मन को लेके जाओ। भगवान ने चाहा तो इतनी सारी एनर्जी आसपास है, आपके दर्द को तुरंत ठीक कर डालेगी। अब भावना करो मेरा दर्द ठीक हो रहा है। ओके, वापस हाथ को सब लोग मलो, अपने चेहरे पर धीरे से हाथ फैलाओ, मालिश करो। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं मुझसे प्यार करता हूं, सोचो मन में। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वही दुनिया को प्यार कर पाएगा। आपके मन के अंदर अगर प्यार भरा होगा तो ही आप दुनिया को प्यार बांट पाएंगे। आप अपने खुद को प्यार से भर दो। ओके, हरिओम। धीरे से आंख खोलो। अब गुरु कृपा से कई लोगों ने कुछ न कुछ अनुभव पाए होंगे। हाथ को इस तरह आकाश के समांतर नजीक लेते समय किसने अनुभव किया कि कुछ पानी कट रहा है, तो वायु हाथ ऊपर को इस अनुभव किया।
देखो SSY का महिमा है। आप लोग ने ऐसी मेहनत पहले किया तो आपको तुरंत फायदा मिलता है। जब ताली नजीक लाते समय किसने अनुभव किया कि हमारा हाथ में कुछ वाइब्रेशन पा रहे, कुछ हाथ में तकिया पकड़ के रखा है? बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया। ये अनुभूति है, ये प्रसाद है भगवान का, गुरु का प्रसाद है। अब इस तरह बच्चों छुक गाड़ी चलाते समय किसने अनुभव किया कि कुछ कट रहा है, कट रहा है? वाह, बहुत अच्छा। अभी आपने जब उंगली बंद रखी तो पावर का फोर्स मूवमेंट किसने फील किया? हाथ ऊपर करो। बहुत अधिक लोगों ने किया। जिसने ध्यान से पूरी सूचना फॉलो की उसको उसने बराबर किया होगा। अब अंगूठे के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किसने अनुभव किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो है ये हवा की शक्ति है, ये प्राण की शक्ति है। अभी आपने सिर्फ 2 ही मिनट तो श्वास लिया है और 2 मिनट का ध्यान किया है। ये 4 मिनट के अंदर प्राण आपकी शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि आपको आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने लगती है। प्राण को स्पर्श कर सकते हो और कई सारी सिद्धियां पा सकते हैं। ये प्राण की ताकत का अनुभव है। अगर यही प्राण को आप आधे घंटे तक लो, आधे घंटे तो कितने बड़े चमत्कार आप कर पाओगे। आप ओरा देख पाएंगे, आप चक्रा देख पाएंगे। प्राण बढ़ाते आपको सब कुछ सहज ही साध्य हो जाएगा। ये प्राण की शक्ति का अनुभव है जो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल सकती है। अब आगे बढ़ेंगे। हमको प्राण शक्ति मिलती है। गाय को कुछ खाना खिलाओ, उसके चेहरे पे हाथ फिराओ और उसके बाद में पीठ के ऊपर हाथ फिराओ, उसकी पूंछ तक हाथ लेके जाओ। भावना करो कि आपको प्राणिक शक्ति मिल रही है, आपको प्राणिक शक्ति मिलेगी। संत महात्मा के बाजू में व्यक्तियों से शक्ति मिलती है। उसके बाजू में उसका ओरा बहुत बड़ा रहता है। ओरा के अंदर बैठने के बाद में आप उसके ओरा से शुरू कर देते हैं। उनका तो नेचुरल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से सतत संपर्क रहता है। वो एक शक्ति का अखुट स्रोत उनको मिलता ही रहता है। वो बांटते ही रहते हैं। जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना उनको ज़्यादा मिलता है। पर हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। हमको शक्ति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, शांति मिल जाती है, खाली महापुरुष के साथ में बैठने से, बाजू में से। यही कारण सत्संग का महिमा इतना दिखाया है। अब रंग से आपको शक्ति मिलती है, कलर से। जो ग्रह का रंग है या तो जो ग्रह की मिट्टी का जो कलर है, वो ग्रह का जो वार है, वो वार के दिन पे वही कलर के कपड़े आप अगर पहनो तो वो वार को बढ़ जाएगी। जैसे कि सोमवार का उनका ऑफ वाइट कलर है। ऑफ कलर के कपड़े सोमवार को पहनने से आपकी मानसिक स्फूर्ति और शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। मंगलवार को ईंट का कलर का कपड़ा पहनना, बुधवार को हरे कलर का कपड़ा पहनना। आज कौन सा बुधवार है? मैंने कपड़ा कौन सा पहना है? हरा पहना है। हाँ, बस आप पूरा मत लिखो ना, बुधवार हरा, खाली उतना ही लिखो। गुरुवार को कलर का कपड़ा, शुक्रवार को सफेद या तो चमकते कलर का कपड़ा, शनिवार को ब्लू कलर का कपड़ा, वायलेट कलर का कपड़ा, फिरोजी कलर का कपड़ा, शनिवार को रेड मैरून कलर का कपड़ा। ये कपड़े पहनने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति में बढ़ोतरी होगी। हाँ, सोमवार को सफेद रंग या ऑफ वाइट कलर, सोमवार को ऑफ वाइट। मंगलवार को ईंट का कलर, ईंट का जो कलर रहता है ना, पकी हुई ईंट, ब्रिक का कलर। मंगलवार को ईंट का कलर, बस ईंट को देख लेना, बाजू में रख लेना। हाँ कलर मैच कर लेना। और बुधवार को हरा कलर का, पेड़ के पत्ते से मैच कर लेना। कोई भी पेड़ के 6 शेड होते हैं हरे कलर में भी। हाँ बुधवार को हरा कलर, गुरुवार को पीला कलर, शुक्रवार को सफेद कलर या तो चमकता कलर। मुस्लिम लोग पहनते हैं ना चमकता कलर, शुक्रवार के लिए शाइनिंग। शनिवार को फिरोजा कलर या ब्लू कलर या तो वायलेट कलर। और रविवार को रेड या मरून कलर। अब काले कपड़े कभी पहने? काले कपड़े कभी नहीं पहनने के, क्योंकि काले कपड़े से सभी आने वाले किरण अवरुद्ध होते हैं। पिक्चर में काला पर्दा लगाते हैं ना, बाहर का आवाज न आए या तो बाहर का लाइट ना आए, इसलिए। तो काले कपड़े पहनने से हमारे सभी चक्र नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी शक्ति कम हो जाती है। काला कपड़ा कभी नहीं पहनना। और ग्रे कपड़ा कभी नहीं पहना। ग्रे कपड़े से डिप्रेशन आते हैं। सवाल जवाब करने प्लीज बाद में आ रहा है। ग्रे कपड़े से डिप्रेशन आते हैं, ग्रे कपड़ा कभी नहीं पहनना। उसको छोड़ के बाकी सभी कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। अब पेड़ से शक्ति पाने का तरीका। दुनिया का हर पेड़, उसके पत्ते या तो ऊपर की तरफ रहते हैं या नीचे की तरफ रहते हैं। जो पेड़ के पत्ते ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि नारियल का पेड़ है, वो जमीन में से शक्ति पकड़ पकड़ के हमेशा आकाश में फेंकते रहते हैं। नारियल का पेड़ तो बहुत बड़ा रहता है, पर बहुत से छोटे पेड़ भी रहते हैं जो आप घर में रख सकते हैं, जो नीचे से ऊपर को शक्ति फेंकते हैं। वैसे पेड़ के सामने खड़ा रह जाना और इस तरह हाथ ऊपर रख देना, और उसकी शक्ति जो ऊपर जाती है
वो शक्ति आपके शरीर को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी, अवरुद्ध करके बाद में ऊपर जाएगी, तो वो शक्ति आपके शरीर में घूम जाएगी, तो वो आपको प्राणिक शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। ये फ्री ऑफ चार्ज शक्ति पाने का रहस्य है, योगिक रहस्य है। आपको ऊपर वाले पत्तों के ऊपर हाथ रख देना है, बराबर, और घर में ऊपर वाले पत्ते ऊपर जाने वाले पत्ते रखने हैं। उसी तरह जो पेड़ के पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वो आसमान में से कॉस्मिक एनर्जी सतत खींचता रहता है और जमीन को भेजता रहता है। उसकी प्रकृति है। जैसे कि पीपल का पेड़ है, जैसे कि बनियान ट्री है, बनियान ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, वड़ का झाड़ बोलते हैं। तो उसके नीचे अगर आप जाके बैठ जाओ तो आपको ढेर सारी शक्ति मिलेगी, बहुत सारी शक्ति मिलेगी। बुद्ध भगवान को पूर्णिमा के दिन पीपल के झाड़ के नीचे ज्ञान हुआ था। क्यों? ज्ञान मतलब कुछ पाना है, कुछ कर सिद्धि, तो ज़्यादा शक्ति जमा होती है तभी तो वो ज्ञान में कन्वर्ट होती है, तब उसको खुल जाती है दरवाजा ज्ञान में कोष का। तो पीपल की शक्ति मिली, चंद्र की शक्ति मिली, उसकी साधना की शक्ति मिली, उसके चक्रों की शक्ति मिली, सब शक्ति जमा हो गई तो दरवाजा खुल गया और उनको ज्ञान हो गया। तो ये वृक्ष के पास से शक्ति पाने का तरीका है। हमेशा आनंदी व्यक्ति के साथ में रहो। नेगेटिव व्यक्ति, उल्टा बोलने वाले, एक्सीडेंट की और तकलीफ की, मारामारी की बात करने वाले, भूतकाल की टीका करने वाले, किसका बुरा बोलने वाले व्यक्ति के आसपास मत रहो। वो एनर्जी वैम्पायर है, आपकी शक्ति खींच लेंगे। हाँ, कई बार बस में कोई बाजू में आके बैठ जाता है, आपको लगता है कि मैं यहाँ से उठ के और जगह चला जाऊँ, और कोई दूसरा आदमी बैठता है तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, कई बार कोई अगर आप लड़के भी है और कोई लड़की भी आपको छूती तो आपको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लड़की के बारे में ऐसा महसूस करते, कोई छुए तो अच्छा नहीं लगता है। तो कोई लड़की को भी और लड़के का स्पर्श अच्छा लगेगा, पर कुछ लड़के का स्पर्श अच्छा नहीं लगेगा। वो नेगेटिव एनर्जी है जो उनके शरीर में से शक्ति खींच लेती है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। कसरत करने से शक्ति आएगी, एक्सरसाइज करने से। जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा उतना प्राणायाम ज़्यादा, उतना सेल में ज़्यादा प्राणायाम, उतना ज़्यादा खुराक जला, उतनी ज़्यादा शक्ति बनी और आपको मिली। कुंडलिनी की शक्ति से शक्ति मिल सकती है। कुंडलिनी जागृति का कोर्स मैं करवाता हूँ और सभी चक्रों का जागृति का बैलेंस करवाने का कोर्स भी करवाता हूँ, और वो शक्ति को ऊपर भिजवा सकते हैं। और कुंडलिनी शक्ति को ऊपर हम चक्रों के जरिए पा सकते हैं। हम चक्र में डायरेक्ट भी कोई भी शक्ति सोच सकते हैं, कोई भी शक्ति चक्र से डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है और हमारी बॉडी में 7 सिस्टम है। हर चक्र हर एक न एक सिस्टम के साथ जुड़ा है। ये जो सहस्त्रार चक्र है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। ये अपना आज्ञा चक्र है वो भी नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, और सहस्त्र चक्र बाकी सब सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये जो हृदय चक्र है वो फेफड़ा और हृदय से जुड़ा हुआ रहता है, उनको शक्ति देता है और यहाँ के ऑर्गन को शक्ति देता है। ये जो नाभि चक्र है वो नाभि चक्र अपना डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो खाना हजम करने वाले ऑर्गन है उसके साथ जुड़ा है, उनको शक्ति देता है। उसके नीचे स्वादिष्टान चक्र है वो किडनी के साथ जुड़ा है, सेक्स ऑर्गन के साथ जुड़ा है, उनको शक्ति देता है, उनकी कमियां पूरी करता है। और मूलाधार चक्र जो है वो हड्डी को और आपके मसल्स को शक्ति देता है, उनकी कमी पूरी करता है। तो वो सभी चक्रों में आप नेचर से डायरेक्ट एनर्जी पा सकते हैं कि मुझे आज्ञा चक्र में सूरज भगवान शक्ति चाहिए, आज्ञा चक्र को खोल के बैठ जाओ और आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, इसी तरह कोई भी चक्र में डायरेक्ट शक्ति पा सकते हैं और कोई भी चक्र में डायरेक्ट एनर्जी आप दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को हृदय की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको आप एनर्जी देना चाहते हैं तो आप अपना हृदय चक्र खोल के उनके हृदय चक्र में डायरेक्ट एनर्जी दो। अगर आपने गुरु से विद्या सीखी और आपके चक्र खुलते और एनर्जी आती तब की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसका सीधा फायदा होगा। सुर, ताल, लय और भाव, उसमें से आप 1000 विचार में से एक विचार में आ जाएंगे। 1000 विचार में से एक विचार में जब आ जाएंगे तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो सुर, ताल, लय और भाव उसके नजीक में रहना है, संगीत के साथ खो जाना है, तो आपकी शक्ति बहुत बचेगी। जितना बचा है उतना हमने कमाया, उतना जमा किया। शंख, मंजीरा, ढोल, ये सब आवाज़ के नजीक में रहने से नेगेटिविटी गिर जाती, शरीर से निकल जाती है। अगर कोई छोटे सा चींटी इसके ऊपर है तो उसको गिराने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा झटका दूंगा। तो झटका देने से जैसे चींटी नीचे गिर जाती है, वैसे हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी एकत्रित हुई है वो शंख की आवाज़ से, मंजीरा का आवाज़ से, ढोल की आवाज़ से, इस आवाज़ से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लास है, समझ लो उसमें हवा भरी है, मैं हवा को बाहर निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा? इस तरह मैं ग्लास को झटका मारूंगा तो हवा बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। पर अगर मैं ग्लास में पानी भर दूंगा तो हवा बाहर निकल जाएंगी। तो हमारे पास नेगेटिविटी दूर करना है तो पॉजिटिविटी को भर दो शरीर के अंदर, और तो नेगेटिविटी निकल जाएगी। पॉजिटिविटी को भर दो, नेचर के बीच में रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो, अपना आनंद करते रहो, और ये सब बातों में अच्छा खाना आपको लगे वो खाओ। ये सब चीज़ों से आपको एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी।
मास पॉजिटिविटी के पास जाने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है। बहुत बड़े जंगल के बीच में जाने से आपको शक्ति मिलेगी। बहुत लंबे मैदान जिसमें घास उगा है वहाँ बीच में जाने से आपको शक्ति मिलेगी। और बहुत बड़े तालाब के पास जाने से आपको शक्ति मिलेगी। ये सब शक्ति के स्रोत है। अब आपको एक सिस्टम समझा दूँ। हमने पानी का मटका भरने को रखा है, ऊपर से एक नल चालू है, उसमें कुछ स्पीड से पानी आ रहा है, और नीचे से एक नल चालू है, उसमें कुछ स्पीड से पानी नीचे जा रहा है। अब वो कांच का मटका है, हमको आसपास का लेवल भी नज़र आ रहा है। अगर ऊपर के नल स्पीड में रहेगा और नीचे का नल स्लो होगा तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर हम नीचे का नल फास्ट रखेंगे और ऊपर का नल जरा सा स्लो रखेंगे तो क्या होगा? पानी का स्तर कम होता जाएगा। तो जब एवरेज लेवल के 50% लेवल से जब नीचे जाते हैं तो हमको थकान लगती है, नेगेटिव आती है, स्ट्रेस आती है, रोग आती है, व्यसन की जरूरत पड़ती है। तो हमको क्या करना, जो खर्चा होता है जाने वाले पानी को कम कर देना, जाने वाली शक्ति को कम कर देना। अभी बात करेंगे कौन सी शक्ति कहाँ से जाती है, और आने वाली शक्ति को बढ़ाते ही जाना, बढ़ाते ही जाना। फिर वो जब पूरा मटका भर जाते हो तो क्या होता है? मटका ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होता है, इस तरह आपके अंदर से शक्ति भी ओवरफ्लो होगी। जब आपके पास से शक्ति ओवरफ्लो होगी तो आपका ऑरा बहुत बढ़ जाएगा। आपके नज़दीक जो आके खड़ा भी रहेगा उसको भी उसकी एनर्जी मिलने लगेगी। तो जो भी व्यक्ति आप जानते हो सब आपके नज़दीक आके खड़ा रहना पसंद करेंगे, आपकी इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे। आपको स्पर्श करना उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो इच्छा रखेंगे कि आप भी उनको स्पर्श करें। ये सब शक्ति जो महापुरुषों में होती है, संतों में, वो आपके अंदर भी आ जाएगी, ज़्यादा प्राण लेने से और कम प्राण का उपयोग करने से। अब शक्ति भेजने के भी कुछ तरीके हैं। मोर के पींछ रहते हैं, वो मोर के पीछे अभी तो यहाँ हाजिर नहीं, वरना मैं आपको एक एक को शक्ति पहुंचा के दिखाता कि हाँ शक्ति आपको पहुंच रही है। तो मोर के अपनी जो गुरु अपने शरीर की शक्ति रहती है, जो नेचर से संपर्क में रहता है, वो मोर पीछ के जरिए ट्रांसफर करके वो लोगों को भेज सकता है ना। पानी का पाइप अगर पावरफुल रहे, जो बम्बा खाने वाले वापरते हैं, वो पानी का पाइप चालू करे तो 50 फुट दूर भी पानी भेज सकता है ना वो। इस तरह मोर के पीछ से भी हम शक्ति का प्रक्षेपण कर सकते हैं। फूल से भी शक्ति ट्रांसफर हो सकती है। फूल को तोड़ो मत, कोई अच्छा लाल कलर का फूल जो अपना पेड़ के साथ लगा है उसको अपने आज्ञा चक्र पे लगा दो और उनको कहो कि हे धरती माता मेरी नेगेटिविटी खींच ले, हे फूल तू मेरी नेगेटिविटी खींच के जमीन के उतार दे, तो आपका कितना बड़ा नेगेटिविटी कम करके जमीन में उतार देगी और पॉजिटिविटी आपको दे देगी। पेड़ के ऊपर ही फूल को रहने दो। और अच्छा, नेगेटिविटी से क्या होगा? बाद में कुछ उनको नुकसान हो जाएगा? नहीं। जब तक वो जमीन से जुड़ा है उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, और जमीन को नुकसान होगा नहीं। ये जो नेगेटिविटी है कुछ लोगों का खुराक है, उनके लिए पॉजिटिविटी है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो वृक्ष के लिए खुराक है, तो वो बैलेंस हो जाती है। इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स दुनिया में बैलेंस हुए रहते हैं। मंत्रोच्चार करने से शक्ति प्रक्षेपण हम कर सकते हैं और भेज सकते हैं। सही मुद्रा में बैठने से शक्ति मिलती है। ये चिन्ह मुद्रा है। चिन्ह मुद्रा जब प्राणायाम करते समय आप इस तरह रखते हैं ना, पर चिन्ह मुद्रा ध्यान करते समय इस तरह रखनी, ऊपर की तरफ, तो आपको शक्ति मिलेगी। अब सोचो कि आकाश में से पानी की बारिश हो रही है और हमने एक ग्लास में पानी भरने के लिए रखा है, तो बारिश जोर से हो रही है तो ग्लास पानी भर जाएगा, धीरे धीरे भरता रहेगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे अगर हमने 10 ग्लास रखे तो 10 ग्लास भर सकते हैं, बारिश में भर सकते हैं, 10 ग्लास भर जाएंगे। अगर 10 ग्लास रखे 100,000 ग्लास रखे तो 1000 ग्लास भर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? पर अगर आप ग्लास को टेढ़ा रखो तो क्या होगा? भरा पानी निकल जाएगा और 1-2 बूंदी पानी रहेगा। अगर आपने ग्लास को उल्टा करके रखा तो क्या होगा? जो 2 बूंद बचा है वो भी निकल जाएगा, कुछ भी पानी ग्लास के अंदर नहीं रहेगा। अब चिन्ह मुद्रा में जो आप बैठे हैं ऊपर की तरफ रखते हैं, अपने हाथ की पोजीशन को देखो कैसा रखा है। आपने 90 डिग्री आसमान के सामने रखा है तो आपको कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो 24 आवर मिलता रहेगा। जब तक आप बैठे हैं आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना चालू है। अगर आप इस तरह रखते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस में रखते हैं, तो आप few % ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरह रखते हैं हाथ, तो आपके शरीर ने जो भी कॉस्मिक एनर्जी जमा की है वो आप नीचे के ऑर्गन को और बाद में एक्वेटर को, जमीन को दे देते हैं। आप एनर्जी लॉस करते हैं अगर इस तरह हाथ रखने से। तो जब भी बैठना हो, टीवी देखते समय, बात करते समय, कहीं भी जाते समय, मीटिंग में, बिना वजह का ऐसा कैसा भी हाथ रख के मत बैठो, हमेशा ऐसा हाथ रख के बैठो। 24 आवर फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी गेन आपका शुरू हो जाएगा। एग्री करते हैं आप? हाँ, अभी भी देखो जो सेंसिटिव व्यक्ति होगा तो ऐसा हाथ रखने से भी, और खाली हथेली पे ध्यान लेके जाओ, श्वास पे ध्यान लेके जाओ, आपको ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा है हाथ के ऊपर, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ऐसा महसूस होता है, करता है तो हाथ ऊपर करो। काफ़ी सारे लोगों का हाथ ऊपर है, मतलब आप लोग जागरूक लोग हैं। मुझे ये क्राउड में आना बहुत अच्छा लगता है। भाई जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ज़रूर बुलाना। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, इन लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे मुझे मिलता भी उतना ही है पावर सामने।
और मेरा भी वादा है, मैं जब भी इंग्लैंड से यहाँ आऊँगा मैं आपको जरूर संपर्क करूँगा, आप जब बुलाएंगे तब आऊँगा। हर साल नए नए सब्जेक्ट लेके बढ़िया एक से एक बढ़ के सब्जेक्ट लेके आऊँगा। सही मुद्रा में खड़ा रहने का। दूसरी एक बहुत बढ़िया मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में इस तरह रह सकते हैं, आप रहो, कंधे के बाजू में हाथ रखो। तो जब भी आपको एनर्जी ऊपर बढ़ानी हो और ज़्यादा शक्ति की जरूरत है तो प्राण मुद्रा में बैठ के श्वासोश्वास करना है। 50 श्वास कम से कम लेने प्राण मुद्रा में। अगर कोई कहे कि भाई मैं तो एक्सरसाइज मैंने किया नहीं है, मैं प्राणायाम करना भी नहीं जानता, तो पर मुझे घर वाले को भी सिखाना है, तो किस तरह सिखा सकते हैं? तो कुछ भी ये चक्कर में न पड़ना चाहते हो, घर वाले को, लोगों को बोलना कि सवेरे खुली हवा में जाओ, 50 गहरे श्वास लो, 50 गहरे श्वास छोड़ दो। सवेरे दोपहर का खाना खाने से पहले 100 गहरे श्वास लो, 100 गहरे श्वास छोड़ दो। शाम का खाना खाने से पहले खुली हवा में 100 गहरे श्वास लो, 100 गहरे श्वास छोड़ दो। और खाली 300 श्वास लेने से आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी थकान कम लगेगी, आपको स्फूर्ति ज़्यादा महसूस होगी। खाली 300 श्वास आपको 3 मिनट में हो जाएंगे। तो इतना फ़ायदा आपको होगा, बराबर, और ये दावे से फ़ायदा होगा।